मैं जब सोता हूँ तब भी मेरे दिमाग में ये बात गूंज रही है कि यार एक ऐसा दिन आए, लोग मेरे पास आए और मैं उनके बीचों बीच बैठूं ऑन प्लेटफॉर्म, वो मेरे साथ आए, हम खाना खाए एक साथ, सोए एक साथ। मेरा एक बड़ा मंशूर जो है अल्लाह ने चाहा, वो उस पर मुझे नजर है। जो भी ये हमारे माँ बाप उनकी एज के हैं लाइक दैट, उन सारे जो घर से निकाले गए उनको मैं अपने गले लगाना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरा अपना देश है, अपना गांव है, मैं अपने गांव में रहूंगा और हर एक के लिए मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। सब ये वीडियो मौजूद रहेगा, बाद में मत कहना मैंने नहीं कहा। नहीं कहूंगा ऑब्वियसली, आप सेव करके रखना। जब इंशाल्लाह जीत हमारी होगी तो आप मेरे पास आना, बोलना मुस्तफा साहब आपने बोला और किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको खैर मकदम है। इस सेगमेंट में मैं हूँ आपका मेजबान सईद उबैद। नाजरीन, आप इस बात से वाकिफ है कि काफ़ी अरसे के बाद वादी कश्मीर में असम्बली इलेक्शन जो है वह मुनक़िद हो रहे हैं। लगातार कश्मीर के जो सियासी लीडरान है गाँवों में जाकर अपनी कंप्लेन चलाने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। हर कोई लीडर लोगों से मिलता है और लोगों के मसाइल सुनता है और उनको हक दिलाने की यकीन दहाई भी करता है। नाजरीन, आज हमने मुराद समझा क्यों ना शुमाली कश्मीर ज़िले बारामूला के पटन कंस्टिट्यूंसी का दौरा करेंगे और क्यों ना यहाँ के सियासी लीडरान जो है उनसे सवालात करेंगे और उनके जवाबात भी जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, अगर बात करते हैं वादी कश्मीर के हवाले से तो लोगों के काफ़ी मसाइल है और खासकर अगर पटन कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो मुझे लगता है इसी कंस्टिट्यूंसी है जो डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे पीछे है। और इस सबके बीच में हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक दल के एक सीनियर लीडर मोहम्मद मुस्तफा लोन साहब। उनसे कुछ सवालात रहेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मुस्तफा साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस मुकाम पे मुझे खड़ा कर दिया, लोगों की खिदमत करने के लिए खड़ा कर दिया। और उसके बाद मैं डॉक्टर ज़हूर साहब जो हमारे सीनियर स्टेट प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के, और अपनी टीम जो मेरी अपनी टीम है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरी टीम है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर बिलाल अहमद लोन साहब, जनरल सेक्रेटरी आमिर हमीद गनाई साहब, और सेक्रेटरी है और प्रभारी मुश्ताक अहमद लोन साहब, बाकी सब जो है मेरी टीम, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना सारा वक्त मुझे दे दिया और मुझे इस फील्ड में ला के खड़ा कर दिया। और आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, आपने तशरीफ़ लाया यहाँ, सो मैं आपको वेलकम करता हूँ। मुस्तफा साहब, अगर बात कर रहे हैं, सीधा मेरा सवाल पटन कंस्टिट्यूंसी के हवाले से रहेगा। अगर पटन के हवाले से बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया कि पटन सबसे पीछे है कंस्टिट्यूंसी में। और अगर बात करते हैं तो आपकी जो पार्टी है, आप अपनी पार्टी को कहां पर देखते हैं पटन कंस्टिट्यूंसी में? क्योंकि अगर बात करेंगे तो काफ़ी टफ मुकाबला होने वाला है पटन कंस्टिट्यूंसी में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में रियाज बेदार साहब को भेजा, उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जावेद इकबाल साहब को आपकी बार मौका दिया, और अंसारी साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस से भी वो भी मैदान में है। थोड़ा सा मुझे बताइए, आपकी जो पार्टी है वो पटन कंस्टिट्यूंसी में कहां पर है? मेरी पार्टी पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह अब तैयार हो रही है, क्योंकि आपने एक बात कही कि बहुत टफ मुकाबला है। टफ की बात नहीं है, जिंदगी में कोई चीज नामुमकिन नहीं होती है। बिल्कुल उसी तरह नामुमकिन पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, हर चीज मुमकिन होती है। बट अगर इंसान दिल से लगन से मेहनत करे तो हमारी मेहनत अभी चल रही है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सबको पता चलेगा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो है, इसके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है चौधरी जयंत सिंह जी, और युवा मंत्री है, अभी सरकार में है, एजुकेशन मिनिस्टर है, स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर है। तो ये पार्टी जो है ये किसानों की पार्टी है, ये पार्टी जो है मजदूर आवाम की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। हम चाहते हैं जो स्किल हो, स्किल से रिलेटेड कई सारे नौजवान जो है इंशाल्लाह वो एकोमोडेट हो जाएंगे। और एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारी पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। वो ऐसे कि कहीं हम देख रहे हैं वहां पे टीचर स्टाफ की कमी है, कहीं बिल्डिंग की कमी है, कोई गांव ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन अच्छी है, वहां पे हायर एजुकेशन जो है मिलनी चाहिए थी उनको, लेकिन अभी तक नहीं मिली। जैसा कि आप जानते हो, पीडीपी की बात करें
उन्होंने भी पटन के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की। एनसी की बात करें, पीसी की बात करें, हर एक जो भी यहाँ जमात आई, जिनके भी यहाँ लीडर आए, जो कुर्सियों पे बैठ के अपने 5 साल गुजार के आवाम को अलविदा किया। लेकिन अब लोग होशियार हुए हैं। अब लोग जो है उनमें क्या कहते हैं उसको, उनमें ये पहचान हो गई कि हम किस तरह से किसको वोट करें और कौन हमारे लिए खड़ा हो गया है, किसको हम सपोर्ट करें, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। मुस्तफा साहब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो लोगों के जहन में एक सवाल होगा, क्यों ना मुस्तफा साहब ने यहाँ की रीजनल पार्टीज को चुना, क्यों आपने बाहर की पार्टी चुनी है? और मुझे थोड़ा सा बताइए, अगर राष्ट्रीय लोक दल की बात करेंगे तो मुझे बताइए आपने क्यों नहीं यहाँ की रीजनल पार्टीज को ज्वाइन किया है? क्या इसके पीछे कोई राज है जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें? पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी पार्टीज के साथ में चला, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है। जहां इज्जत ना मिले वहां दरवाजा मत खटखटाओ, ठीक है? क्योंकि जो राष्ट्रीय लोक दल है, हमारी पार्टी हर एक को वेलकम करती है, तहे दिल से वेलकम करती है, खुशामदीद करती है। और ये पार्टी इट इज लाइक ए फैमिली, हर एक इसका जिम्मेदार है। अभी नई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ कश्मीर में पिछले 50 सालों से नहीं, 15 साल से ये काम कर रही है श्रीनगर, अनंतनाग, बाकी डिस्ट्रिक्टों में, लेकिन बारामूला में बहुत कम इनका ये था। तो अब इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल और करम से मैं आया हूँ, लोग भी समझेंगे। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप तक उनसे उन तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि वो देखे यार, कम से कम देखने में क्या बुराई है। वो आज ऑनलाइन सिस्टम सारा कुछ है। वो जयंत चौधरी, चरण सिंह और जयंत चौधरी की जो सारी पॉपलेट्स उसमें डाली हुई है नेट पे, वो देखे। पीडीपी की बात करें, पीडीपी देखो आप कहां से कहां उन्होंने लोगों को लाया। एनसी की बात करें तो खून बहा, सब ने खून बहाया। नुकसान हमारा हो रहा है, ना कहीं एजुकेशन सिस्टम है, ना कहीं बहुत सारे पैसे आते हैं स्किल डेवलपमेंट के। स्किल डेवलपमेंट के हवाले से मैं अगर बात करूं तो गरीबी, जो गरीब लोग थे वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर लोग जो है ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो काफी पैसा कमा चुके हैं, अब वो मगरमच्छ की तरह उन पैसों के ऊपर बैठे हैं। पैसा कमाना उनका क्या है, फैशन बन गया है। सो दैट मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूं, आप यहाँ आए, आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर तरक्की चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो, तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह होगा। लेकिन आपको पार्टी में आने के लिए हम दावत देते हैं और इस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दावत देते हैं। मुस्तफा साहब अगर बात करते हैं पार्टी के हवाले से, तो पार्टी के पास मैनिफेस्टो होता है, लीडर के पास एजेंडा होता है। थोड़ा सा मुझे बताइए, पटन के लोगों के लिए आपका क्या खास एजेंडा है जो उन पार्टियों में नहीं? मेरा एजेंडा यही है, एक तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको संवारना, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी खर्चे आते हैं, काफी खर्चे जो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होते हैं। कम से कम एक नौजवान लड़का जो एमए करके बैठा है घर में, वो मजदूरी भी नहीं कर सकता बेचारा, क्योंकि एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें, यहाँ 10+2 जो होता है वो भी मजदूरी करने से थर्राता है। यानी बेचारे को एक मेहनत लगी होती है, उनके माँ बाप के सपने जो होते हैं वो पूरे नहीं कर पाता है, वो एक परेशान रहता है, जिससे क्या होता है, या तो उसकी मौत हो जाती है, या वो ड्रग्स की तरफ चला जाता है, या कहीं और कामों में, गलत कामों में वो जुड़ जाता है। हमारा यही एजेंडा है, हमारी यही कोशिश रहेगी, जो भी यूथ हमारे लिए ओवरऑल, इसमें जो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करूं, इसमें हमारे नौजवान से लेकर हमारी बहनें वो भी काम कर सकती है, अपना गुजारा, अपने घर का गुजारा चला सकती है। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं, स्किल डेवलपमेंट अगर आप देखोगे एक समंदर है जहां से इंसान अपने लिए अपना रोजगार फराहम, अपनी जरूरियतें पूरी करा सकता है। तो मुस्तफा साहब अगर आपकी बात करेंगे तो आप लोगों से मिलते हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं, क्योंकि अगर वादी कश्मीर की वजह से बात करेंगे तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम असेंबली इलेक्शन रिटर्निंग इन कश्मीर वैली। और मुझे थोड़ा सा बताइए, आप जिस तरह से आज लोगों से मिलते हैं, उनको हक दिलाने की यकीनदारी करते हैं, जब आप पटन से जीत के जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा बताइए, लोगों का जो मसले मसाले उनसे इसी तरह से आप मिलेंगे? बिल्कुल, ओब्वियसली ये वादा करते हैं आप? वादा करता हूँ। मेरा ये नहीं रहेगा मैं कहीं और जाके रहूं, मेरा अपना देश है, अपना गांव है, मैं अपने गांव में रहूंगा और हर एक के लिए मेरे दरवाजे खुले रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मैं
ये बात मेरे जहन में गूंज रही है, क्योंकि मैं जब सोता हूँ तब भी मेरे दिमाग में ये बात गूंज रही है कि यार एक ऐसा दिन आए, लोग मेरे पास आए और मैं उनके बीचों बीच बैठूं ऑन प्लेटफॉर्म, वो मेरे साथ आए, हम खाना खाए एक साथ, सोए एक साथ। मेरा एक बड़ा मंशूर जो है अल्लाह ने चाहा, वो उस पर मुझे नजर है। जो भी ये हमारे माँ बाप उनकी एज के हैं लाइक दैट, उन सारे जो घर से निकाले गए उनको मैं अपने गले लगाना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। सब ये वीडियो मौजूद रहेगा, बाद में मत कहना मैंने नहीं कहा। नहीं कहूंगा ओबियसली यार, आप सेव करके रखना। जब इंशाल्लाह जीत हमारी होगी तो आप मेरे पास आना, बोलना मुस्तफा साहब आपने बोला और किया। मेरा एक इंशाल्लाह रहमान अल्लाह के फजल से एक इरादा है, और वो मुस्तकिल इरादा है। मैं जब सीट ले लूंगा, पटन की सीट में जीतूंगा, आप मुझे तब भी वैसे ही देखोगे, तब भी ऐसा ही पाओगे, और अब भी ऐसा ही हूँ, जैसा अब हूँ इंशाल्लाह ऐसा ही रहूंगा। मुस्तफा साहब, आपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ सवालात और भी करते हैं, मगर आपका टाइम की कदर हम करेंगे, क्योंकि आपको श्रीनगर भी जाना है। आपका वक्त और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफा लोन साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बारामूला के राष्ट्रीय लोक दल के, और उन्होंने कहा कि कुछ सवालात रहे, उनके जवाब भी जानने की कोशिश की। जिस तरह से मुस्तफा साहब ने बताया कि हमारा क्या एजेंडा है, इसने पहले बताया यहाँ के एजुकेशन सेक्टर जो पटन के है ये बिल्कुल खस्ताहाल है, और हम उस पर काम करेंगे। अगर खासकर शुमाली कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, मंशियात के खिलाफ ये लड़ेगा मुस्तफा साहब। और उसके साथ साथ कुछ सवालात रहे, आपने सुना, तो आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मजीद अपडेट्स के लिए सईद उबैद के साथ बने रहना। इन जैसे सियासी लीडरानों के साथ आपको मिलाते रहेंगे। दीजिए अगली अपडेट तक अपने मेज़बान सईद उबैद को इजाज़त। खुदा हाफिज़।